पानसेमल कृषि उपमंडी में 17 दिनों से चला किसानों का धरना समाप्त। बड़वानी जिले के पानसेमल कृषि उपमंडी में किसानों का 17 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को समाप्त हो गया। किसान फसलों की एमएसपी पर अनिवार्य खरीद, मंडियों में शोषण पर रोक और कृषि सामग्री के बढ़ते दाम पर नियंत्रण की मांग को लेकर 30 अक्टूबर से आंदोलन पर बैठे थे। विरोध दर्ज कराने के लिए कई किसानों ने प्रतीकात्मक मुंडन भी कराया था। धरना स्थल पर पानसेमल एसडीएम रमेश सिसोदिया, मंडी सचिव एलएस सेनानी और तहसीलदार सुनील सिसोदिया पहुँचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने कहा कि उचित समर्थन मूल्य न मिलने से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसान नेता विक्रम अछालिया ने बताया कि खेती केवल आजीविका नहीं बल्कि परंपरा है, लेकिन आज किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर व प्रशासन से चर्चा के बावजूद समाधान नहीं मिल सका। धरने को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन। धरने के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर किसानों का मनोबल बढ़ाया। समर्थन देने वालों में शामिल रहे जयस संस्थापक विक्रम अछालिया, जयस जिला प्रभारी नीलेश चौहान, युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष मयूर परमार, सामाजिक कार्यकर्ता महेश चौहान, युवक कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष राहुल मेहता, ब्लॉक अध्यक्ष जयस भूपेंद्र खेड़कर, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश डुडवे, ब्लॉक प्रभारी जयस डेमसिंह ब्रह्माने, राहुल खेड़कर, मोतीराम सोलंकी, मोतीलाल भंडारी, गोविंद भंडारी, दिलीप पवार, दिनेश वसावे, सावन भंडारी, सुरमल पाडवी, मांगीलाल सेनानी, आशुतोष चौहान, राहुल बड़े, जयसिंह खेड़कर। किसानों का कहना है कि युवाओं की भागीदारी प्रभावी रही और जब तक एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीदी नहीं की जाएगी तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। आगे भविष्य में युवा रणनीति बनाकर जिला स्तर धरना प्रदर्शन करेंगे एवं सभी ने भविष्य में अधिक मजबूती से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। JTV न्यूज के लिए पानसेमल से शंकर सिरसाठ की रिपोर्ट। दादा, धरने को लेकर आज अधिकारी मिलने आए थे, आज स्थगन हुआ है, क्या कहना चाहिए? हम लोग विगत 17 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। हमारी बहुत सारी मांगे आई और हमारे जो इस धरना आंदोलन से क्षेत्र में मंडी के प्रति एक जन चेतनाएं, संवेदनाएं जगी है। लेकिन दो मांगे पूरी नहीं हुई हमारी, जो एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीदारी हो और एक संयुक्त बैठक की मांग किए थे जिला कलेक्टर महोदया से कि संयुक्त बैठक में व्यापारी हो, किसान हो और मंडी अधिकारी हो और प्रशासनिक अधिकारी हो। ये 2-3 बिंदु हमारे रह गए हैं, उस पे अभी रणनीति बनाएंगे। भविष्य में आगे क्या करना है उस पे हम चिंतन करेंगे। उसमें कौन सी मांगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा है, डिजिटल डिस्प्ले है और जो मंडी में जो तुलावटी लिए जा रहे थे, स्लिप के पैसे लिए जा रहे थे, आड़त काट रहे थे, हमाली काट रहे थे और जो मंडी में जितना भी काटता था किसानों से वो अभी 1 रुपया भी किसान को नहीं देना है। अब मंडी में फसल बेचकर सीधे पैसे लेके जाना है। ये चीजें दूर हुई और जो बुनियादी सुविधाएं है मंडी में जैसे पानी है, पेयजल है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी पूरी हुई है और आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। और मंडी के साथ में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उस पे भी हम लोगों को चर्चा की है, तो कमेटी बना के जगह जगह किसानों के खेत में जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी और उस पे रिपोर्ट करके उनको मुआवजा या बीमा दिलाने का काम करेंगे। और जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन का भाव 6,000 से 7,000 हो, कपास का भाव 9,000 से 10,000 हो और मक्का का भाव 2400 से ऊपर हो, ये हमारी मांग है। अभी मांग जारी है। लेकिन मक्का के मामले में मक्का का भाव गुजरात का प्लांट व्यापारी तय कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सरकार जवाबदारी बराबर नहीं दिखा रही है। और जिला कलेक्टर महोदय की से हमारी एक शिकायत है कि यहाँ से 10 बार आना जाना हो गया उनका, और लेकिन किसानों के धरना स्थल और किसानों के मांगों के प्रति उनकी संवेदनाएं नहीं थी। इससे हम लोग अपमान के रूप में देख रहे हैं। तो आज धरना स्थगित हुआ है, ज्ञापन भी सौंपा गया। मैं सुरेश डुडवे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जयस का, और विगत 17 दिनों से लगातार चल रहा पानसेमल में किसान आंदोलन।
17 दिनों से संचालित हो रहा था। इसमें क्षेत्र के सभी किसानों ने अपने अपने मुद्दे रखे और मुख्य मुद्दा हमारा था कि फसलों का उचित दाम मिले। फसलों के उचित दाम के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और उसमें हमारी सहमति बनी मंडी बोर्ड के साथ में। कुछ हमारी मांगे मानी गई और कुछ नकार दी गई है, जो कि सरकार के अंडर में होते हुए ये हवाला देकर उन्होंने हमारी कुछ मांगों को स्थगित कर दिया, नहीं माने। जिसमें एमएसपी मुख्य बिंदु था हमारा कि फसलों को न्यूनतम भाव मिल सके। इसके ऊपर भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की इन 17 दिनों में। यह भी हमारा आंदोलन आगे और जारी रहेगा। और साथ में हम लोगों ने आज आंदोलन का समापन करते हुए श्रीमान तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे कुछ बिंदु थे, जैसे आदर्श मंडी का संचालन हो और महिला किसानों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए मंडी में, और मंडी में एक ऐसा बोर्ड लगाया जाए जिसमें प्रतिदिन का रेट निर्धारित हो और डिस्प्ले किया जाए। इसी के साथ साथ हमारे पानसेमल क्षेत्र के किसानों को कृषि के लिए मिट्टी परीक्षण केंद्र, जिसे मृदा परीक्षण केंद्र कहते हैं, वो संचालित किया जाए। नगर से पास में ही दोंदवाड़ा ग्राम में मृदा परीक्षण केंद्र है, जो कि कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, ना उसके अंदर कर्मचारी है। इतना बड़ा 10-12 लाख के अंतर्गत जो भवन बना है वो खाली पड़ा हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को ये नहीं पता होता है कि किस जमीन पर कौन सी प्रकार की फसल उगाई जाए। इस कारण भी हम लोग मांग करते हैं कि मृदा परीक्षण केंद्र जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसी के साथ में हमारा यह धरना स्थगित किया गया है। आगे और नहीं, किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे जिला स्तर पर जाके। धन्यवाद। असहमत व आंदोलन है। भाई साहब, आज धरना स्थगित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार ये धरने पे आप लोगों की चर्चाएं हुई? आज अधिकारी भी आए हैं, ज्ञापन भी? ये किसान महाआंदोलन हम लगत 17 दिनों से यहाँ बैठे हुए थे। हमारे की मांग थी फसलों का भाव मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। हमने हमारी तरफ से पूरा जोरदार प्रदर्शन किया, मंडियों से बात करी, मंडी सचिव जो भी यहाँ के प्रशासन अधिकारी है उनसे मिलने की कोशिश करी, उन लोगों ने बात भी रखी, लेकिन हमारा जो मेन था एमएसपी को लेकर वो नहीं हो पाया। क्योंकि हम थोड़े बहुत ही किसान भाई लोग, हमारे पास जितनी भी जमीन है थोड़ी थोड़ी है, हमारे साथ लोग बहुत कम जुड़े, जो भी जुड़े मतलब बहुत कम मात्रा में, जिससे हमसे क्या हमारा क्या है आंदोलन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि क्षेत्र में कभी भी ऐसा कोई आंदोलन हो, कभी भी सब साथ दीजिए और एकता के साथ लड़िए। ये तभी हमें फसलों का भाव मिलेगा। भले हमारे पास जमीन कम होए, लेकिन हम फसलों के भाव को लेकर हम जिस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि एक इतिहास हो गया, पानसेमल क्षेत्र में पहली बार ऐसी कोई चीज हुई जो वहां किसानों को लेकर हुई। हम जैसे भी है युवा साथी मिलकर लड़ने की कोशिश करी, और ऐसा कभी भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर ऐसा अत्याचार होगा हम लड़ते रहेंगे। और बस क्या आपका आज यहाँ पर धरना स्थगित हुआ है, एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या मुख्य बिंदु? जी, मेरा नाम नीलेश चौहान है और वर्तमान में मैं जयेश जिला प्रभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के सभी पत्रकार और मीडिया के साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 17 दिन से लगातार चल रहे इस किसान महाआंदोलन को समय समय पर उसको कवर किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो हमारी बुनियादी समस्या है, मंडी की जो बुनियादी समस्या आई थी उसे लेकर और एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीदी की जाए, इस मुद्दों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर लगातार 17 दिनों से किसान महाआंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तो जो यहाँ की स्थानीय मंडियों की जो बुनियादी समस्या है उस पर स्थानीय प्रशासन ने हमारे साथ सहमति बनाते हुए यहाँ की जो समस्या है उसका निराकरण करा है। लेकिन एमएसपी के आधार पर जो फसलों को खरीदी की जाए उसके लिए हमने कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में किसानों एवं व्यापारियों के साथ संयुक्त बैठक चाहिए थी, लेकिन मैडम ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अनदेखा किया। इसे हम किसानों के अपमान की दृष्टि से देखते हैं और अभी हम लोग इस आंदोलन को यहीं स्थगित कर रहे हैं और आगे रणनीति बनाकर हम लोग इस आंदोलन को जिला स्तर पर जाकर इस आंदोलन को वापस से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय के सामने समक्ष खड़े होकर करेंगे। पूछे थे आपने, जो धरना स्थगित हुआ है उनको ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कहना? पानसेमल में विगत 17 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेके मंडी गेट के सामने आंदोलन कर रहे थे। आज इनके द्वारा आंदोलन को स्थगित किया और कुछ मांगे का ज्ञापन भी दिया गया।
क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है मक्का एमएसपी के आधार खरीदी की जाए और अन्य मांगे भी है इसमें। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।